Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आप सबको हम डिवाइन लाइफ कलीसिया में हम स्वागत करते हैं। यीशु अच्छा है, यीशु महान है, यीशु सबसे उत्तम परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करके इस समय में हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे, तो स्तुति करेंगे, उसके नाम को हम आदर और सम्मान देंगे। सभी लोग हम अपने आवाज़ को ऊंचा उठाकर सभी लोग स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है। प्रभु राजा तू एकमात्र सच्चा परमेश्वर राजा। प्रभु वचन में लिखा है प्रभु राजा तू कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर राजा। कल आज युगानुयुग प्रभु आप एक समान रहने वाला परमेश्वर राजा। प्रभु आप पिता परमेश्वर, ओ हर एक से पिता परमेश्वर, ओ एक समान रहने वाला परमेश्वर राजा। कभी तू किसी का भी पिता परमेश्वर ओ पक्षपात नहीं करता प्रभु राजा। तू हर एक से एक समान प्रेम करने वाला परमेश्वर राजा। तू हमेशा प्रभु हर एक के साथ प्रभु रहने वाला प्रभु, हर स्थान पर तू उपस्थित रहने वाला परमेश्वर, हर स्थान पर पिता परमेश्वर। ओ प्रभु तेरी उपस्थिति है प्रभु राजा। प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 ओ पवित्र परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब लोग कहेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 सभी लोग कहेंगे स्तुति, 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 स्तुति पिता परमेश्वर। ओ हम सब लोग अपने हाथ दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर सभी लोग कहेंगे पवित्र, 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर। अच्छा प्रभु आपकी उपस्थिति मंडराने पाए, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को मैं स्वागत कहता हूँ हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में प्रभु राजा। इस समय में जो भी हमारे साथ आपकी स्तुति कर रहे हैं प्रभु राजा, जो भी हमारे साथ आराधना कर रहे हैं प्रभु, जो भी हमारे साथ आपके वचनों को सुन रहे हैं प्रभु राजा, हर एक को आप, हर एक परिवार को, हर एक के जीवन को प्रभु आपके हाथों में हम समर्पित करते राजा। पवित्र आत्मा आप उतर आइए, पवित्र आत्मा आपका सामर्थ उड़ेल दीजिए, पवित्र आत्मा आपका अभिषेक उड़ेल दीजिए प्रभु राजा। आप नियंत्रण लीजिए प्रभु राजा। हर एक बंधन, हर एक शैतान के कार्य को हम नाश करते राजा, हर एक रुकावट को हम नाश करते प्रभु राजा। आप राज्य कीजिए पिता परमेश्वर, आप पवित्र आत्मा आप अगुवाई कीजिए, आप महान कार्य कीजिए। आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, आमेन, आमेन। प्रेज़ यू जीसस। ऐसा ही हम प्रार्थना में रहकर परमेश्वर के ऊपर स्तुति में इस समय में हम समर्पित करेंगे। प्रभु मैं तेरे चरणों में आए हूँ, आपका चरणों में, आपका कृपा में मिलते हो राजा। आपका चरणों में हम आप लोग को प्रभु आपको हम उठाते हो राजा, ऊंचा तेरे नाम हो राजा। हम समर्पित करते वो प्रभु हमारे जीवन को इस समय में पूरे दिल से, पूरे मन से हम परमेश्वर के ऊपर स्तुति में समर्पित करेंगे। प्रभु तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो प्रभु। आज पवित्र आत्मा आप राज्य कीजिए, पवित्र आत्मा आपका कार्य हमारे जीवन में वो प्रभु, हर एक कमियों को हटाने वाला पवित्र आत्मा हम स्वागत करते वो प्रभु। सिर्फ ये ऐसा ही आराधना करने वाला नहीं है, हम एक सच्चाई से, आत्मा से वो हम तेरी आराधना करने वाला एक कार्यों को हम देख सके वो प्रभु। जैसे आराधना करने के समय में आप वो बंधन को तोड़ा, दीवार को तोड़ दिया, शत्रु से विजय दिया, ऐसा वचन में देख रहे वो प्रभु। प्रभु हम आपका आराधना करने के समय में तेरे अद्भुत कार्य को हम स्वागत करते हो प्रभु। आप राज्य कीजिए। ओ हालेलुया। थोड़े समय में, इस समय में प्रभु मैं समर्पित करता हूँ, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में राज्य कीजिए। ओ हालेलुया। हमारे पास क्या है सब कुछ प्रभु हम आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं, आप राज्य कीजिए। ओ हालेलुया। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं।
झुकाते हैं, वंदना करते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, 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 आमेन। हालेलुया, 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 आमेन। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। शीश हम झुकाते हैं, समय में वंदना करते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हाथ उठाकर हमें हालेलुया, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, हालेलुया, सारे नाम का आदर नाम यीशुआ में। हालेलुया, 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 आमेन। तेरे नाम को महिमा हो राजा, तेरे नाम को स्तुति हो प्रभु। सदा सर्वदा आप हमारे साथ रहने वाला प्रभु है। यहोवा यीरे, यहोवा राफा, एल शडाई, ओ शांति का राजा, आप ही शांति का प्रभु है। ओ चंगाई देने वाला राजा है, आप सर्वशक्तिमान वो प्रभु है। ओ आज हम आपके ऊपर स्तुति को हम स्वागत करते वो प्रभु। ओ तेरी स्तुति हो, आपका नाम पवित्र माना जाए। ओ पवित्र 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 ऐसा तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते वो प्रभु। आज हमारे जीवन में तेरी भलाई का कार्य को हम स्वागत करते हैं, हम धन्यवाद करते वो प्रभु आपका सारे कार्य के लिए, सच्चाई का कार्य के लिए, आशीर्वाद का कार्य के लिए। आज हम समर्पित करते हैं, केवल हम आपके नाम को ऊंचा उठाएं, केवल आपके नाम को ही महिमा दें। हम आपके नाम का आराधना करने के लिए आए वो प्रभु। हम सब लोग मिलकर प्रभु हम तेरे ओ सहायता से, तेरी ताकत से, ओ तेरे अनुग्रह से प्रभु जीवन में तेरे चरणों में आने के लिए आप सहायता किया है प्रभु। आज आपका महान कार्य हो, तेरे चरणों में हम तेरी आराधना करें, स्तुति करें। पवित्र आत्मा पर राज्य कीजिए, आप आगे बढ़ाए, तेरे नाम को महिमा हो। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। कितना लोग परमेश्वर में आनंदित है। हालेलुया। यीशु अच्छा है, हमारे जीवन में सदा, हमारे जीवन में उनका भलाई को हमारे लिए करने वाला प्रभु है। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर स्तुति में एक दावीद के समान हम आराधना करने के लिए। हालेलुया। जैसे योशुआ उनके लोगों के साथ वो यरीहो के सामने खड़ा रहकर वो घूमकर वो उन्होंने आराधना किया, स्तुति किया। जो भी उनके जीवन में जो हो रुकावट है, सारे रुकावट को यीशु ने, परमेश्वर ने हटा दिया, ऐसा वचन में देखते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनका आराधना सच्चाई से, आत्मा से
वो आता है। इसलिए आज भी हमारे जीवन में वही सामर्थ्य को अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने हमको भी चुना है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। जितने भी दीवार जैसा, एरियो के दीवार के जैसा हमारे सामने जो भी खड़ा हो, हमारा आराधना में सामर्थ्य है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। हमारे आराधना में उनका सामर्थ्य को हमारे जीवन में वो दिखाने वाला, उनका सहायता को उनके लोगों को जीवन में वो करने वाला प्रभु है, क्योंकि हमारा जीवन उनके हाथों में है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आज भी हम ताली बजाकर परमेश्वर के नाम को, ये मैं घर पे बैठा हूँ ऐसा नहीं है, हम जिधर है हम उधर ताली बजाकर आवाज उठाकर गाना गाइए, क्योंकि आपका घर भी आज परमेश्वर का उपस्थिति में भरने वाला है। हालेलुया, आमेन, प्रेज यू जीसस। आप गीत गाने के समय में, सच्चाई से हम आराधना करने के समय में, जो भी दीवार है, जो भी रुकावटें हैं, जो भी आपके सामना करते, हर एक मुसीबत को परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा उसको हटाने के लिए। हालेलुया। प्रभु आपका आशीर्वाद करे। वो आपके सम्मुख, परमेश्वर के सम्मुख में हर एक उत्तर को वो देने वाला परमेश्वर है। आमेन, आमेन, हालेलुया। आनंद से समय में गाएंगे, प्रभु मेरा जीवन तेरे हाथों में वो यीशु, ओ मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में, तुझ में मेरा जीवन, तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में, तुझ में मैं स्तुति करूं सारा जीवन, मैं स्तुति करूं सारे बल से, सारे जीवन से, संपूर्ण मन से गाएंगे। सारी आशा तुझ में है, गाएंगे हमें। मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में, तुझ में ओ मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में, तुझ में मैं स्तुति करूं सारा जीवन। हालेलुया। मैं स्तुति करूं सारे बल से, सारे जीवन से, संपूर्ण मन से, हो सारी आशा तुझ में है। मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में, तुझ में, तुझ में गाएंगे हमारे साथ। हमें आराधना तुझको, 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 आराधना तुझको। और एक बार गाएंगे हमें। आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको। मेरी चट्टान तू है प्रभु, मेरी रक्षा करने वाला। गाएंगे। मेरी चट्टान तू है प्रभु, रक्षा करने वाला। पराक्रमी परमेश्वर, महिमा के योग्य है तू। पराक्रमी परमेश्वर, महिमा के योग्य है तू। आराधना, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना, आराधना तुझको, आराधना तुझको,
आराधना तुझको, आराधना तुझको। अपने पंखों तले मुझको सदा तूने आनंद दिया, अपने पंखों तले मुझको सदा तूने आनंदित रखा। पवित्र प्रभु मेरा सहाय, स्तुति के योग्य है तू। गाएंगे समय में, पवित्र प्रभु मेरा सहाय, स्तुति के योग्य है तू। आराधना तुझको, 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 आराधना तुझको। मेरे निर्बल के समय में अपना अनुग्रह मुझको दिया। गाएंगे, मेरे निर्बल के समय में अनुग्रह मुझको दिया। यीशु राजा तू बल मेरा, अब मैं नहीं डरूंगा। यीशु राजा तू बल मेरा, अब मैं नहीं डरूंगा। आराधना, आराधना तुझको, 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 आराधना तुझको। मेरे जीवन में सदा तेरी प्रशंसा करता रहूंगा। मेरे जीवन में सदा तेरी प्रशंसा करता रहूंगा। यीशु तेरी भलाइयों को गिन-गिन स्तुति करूंगा। यीशु तेरी भलाइयों को गिन-गिन स्तुति करूंगा। आराधना, आराधना तुझको, 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 समय में आराधना तुझको, आराधना तुझको, सामर्थ्य कार्य करने वाला प्रभु है तुझको। इस समय में भी जो पुकारते हैं उनका जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला आराधना तुझको, ओ प्रभु आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना मेरी चट्टान आमीन। ओ प्रभु मेरी चट्टान तू है प्रभु, आमीन। मेरी रक्षा करने वाला समय में मेरी चट्टान तू है प्रभु, मेरी रक्षा करने वाला। पराक्रमी परमेश्वर महिमा के योग्य है तू, पराक्रमी परमेश्वर महिमा के योग्य है तू। आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना, आराधना तुझको, 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 आराधना तुझको। मेरी चट्टान तू है प्रभु, मेरी रक्षा करने वाला। मेरी चट्टान तू है प्रभु, मेरी रक्षा करने वाला। पराक्रमी परमेश्वर महिमा के योग्य है तू। ताली बजाकर पराक्रमी परमेश्वर महिमा के योग्य है तू। आराधना, आराधना तुझको,
तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको। यस लॉर्ड, हमारा चट्टान आप ही वो प्रभु, हमारे जीवन में सच्चा कार्य करने वाला एक रक्षक आप ही वो प्रभु। इस संसार में कई चीज हम सामना नहीं कर सकते, बट उस जगह पर आप हमारे जीवन में बल देकर, आप हमको रक्षा देकर, वो परमेश्वर हमारे जीवन में आप परमेश्वर विजय देने वाला प्रभु है। अब कौन है ऐसा जो आपके ऊपर विश्वास करने वालों को आप प्रकट करने वाला प्रभु है। इसलिए वचन में लिखा है, प्रियो, जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं वो धन्य है। इस समय में हम समर्पित करके, हाँ प्रभु, मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूँ, मेरे विश्वास को नया कीजिए, मेरा विश्वास को स्थिर कीजिए, मेरा विश्वास में आपका सामर्थ्य हो प्रभु। जो व्यक्ति अपने बच्चों को परमेश्वर से छुटकारा हो, परमेश्वर का वो कार्यों को पाने के लिए उनके बच्चों को अपने पास यीशु मसीह के पास लेके आया है। जो शैतान से पीड़ित था, तभी उनके पिता ने कहा, ओ यीशु हमारे जीवन में विश्वास को दिलाइए, ताकि हमारे जीवन में तेरी भलाई को हम देख सकें। वचन में देख सकते हैं उसी समय में उनके जीवन में जो उनके विश्वास का एक प्यास उनके जीवन में था। मैं प्रभु में और मैं विश्वास करूं ताकि मेरे जीवन में उनका भलाई होना चाहिए ऐसा। तभी उस समय में उनके बच्चे के जीवन में जो दुष्ट आत्मा था, यीशु ने उनके जीवन में छुटकारा दिया है, क्योंकि उनका विश्वास को परमेश्वर ने बढ़ाया, उनका कार्यों को परमेश्वर प्रकट कर उनके जीवन में जो विश्वास में बढ़ना चाहता था, उस कार्य को उनके जीवन में पूरा किया था। इस समय में भी प्रियो, आज हमारे जीवन में हम समर्पित करेंगे। प्रभु, आज इस सुबह समय में मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मेरे विश्वास को सामर्थ्य दीजिए। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हो प्रभु, एक विश्वास में सामर्थ्य हो और भलाई का कार्य हो, बड़े कार्यों को हमारे जीवन में हम देख सके। वो यीशु, आज हम समर्पित करते वो प्रभु, हम तेरी आराधना करते वो राजा, हम तेरी स्तुति करते वो प्रभु। कितना लोग चाहते हैं, यस, मेरे जीवन में मैं परमेश्वर के ऊपर और मैं विश्वास करना चाहता हूँ, उनके बिना मेरे जीवन में जीवन नहीं है। आज मैं समर्पित करना चाहता हूँ ऐसा। कितना लोग बोलेंगे, समर्पित करेंगे। आज आपके जीवन में भी उनका भलाई को हमारे जीवन में वो करने वाला एक सर्वशक्तिमान है। आज हम समर्पित करेंगे। हाँ प्रभु, मैं समर्पित करता हूँ इस समय में तेरी भलाई मेरे जीवन में वो राजा। जिस दिन में तू ना हो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। और एक बार, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है, जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है, रिश्तों का जन्मा तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है, रिश्तों का जन्मा तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही। ओ जिस दिन में तू ना हो वो दिन
में तू ना हो वो दिन ही नहीं। जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। यीशु जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं। जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। रिश्तों का जन्मा तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। ओ रिश्तों का जन्मा तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही। गाएंगे हमें। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं। जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं। जिस जीवन में तू ना जीवन नहीं। ओ हालेलुया। आप हमारा ताकत हो प्रभु, आप हमारा रक्षक हो राजा। तेरे अलावा हमारे जीवन में जीवन नहीं वो प्रभु। हम तेरी आराधना करते हो राजा। ओ तेरे समान कौन है वो प्रभु। ओ हालेलुया। उनके नाम को हम आराधना करेंगे प्रभु। आपके बिना मैं कुछ नहीं हो प्रभु। मैं आपके कार्य को मेरे जीवन में मैं स्वागत करते हो राजा। ओ क्षमता है मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। क्षमता है मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। रक्षक मेरा तू ही है, हीला मेरा तू ही है। ओ रक्षक मेरा तू ही है, हीला मेरा तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं। जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं। जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। आमेन, हालेलुया। ओ आप हमारा ताकत हो प्रभु। ओ हालेलुया, आमेन। ओ रबशियला बरबतूना मशियरा बलाबतूना। ओ हम आराधना करते हो प्रभु। ओ हालेलुया, ओ आमेन, ओ हालेलुया। तेरी हमारे जीवन और आपका कार्य को हम स्वागत करते हो प्रभु। ओ हालेलुया। आप ही मार्ग है, आप ही हमारे जीवन में ओ सच्चा ज्योति वो प्रभु। हम आपके नाम को स्तुति करते हो राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, आमीन, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु मेरे साथ हो। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। गाएंगे और एक बार हमें, असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 आमीन। ओ जीसस, हम धन्यवाद करते हैं तेरी सारी भलाई को जो आप किया है, अब करने वाला है, हर एक कार्यों को हम धन्यवाद करते हैं। ओ आपका आनंद हमारे जीवन में एक नई ताकत हो रहा है। आज आपके बच्चे लोग के जीवन में तेरी आनंद, तेरी सहायता, तेरे अनुग्रह कार्य, तेरी दया का कार्य, तेरी चंगाई का कार्य, ओ आपका सामर्थ्य का कार्य को हम स्वागत करते वो प्रभु। पवित्र आत्मा प्राच्य करे तेरी पवित्र उपस्थिति में अपने आप को हम समर्पित कर दे। केवल पवित्र आत्मा आप हमें चलाइए। यीशु के नाम को महिमा हो, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, आमीन। आइए हम सब लोग इसी तरह प्रार्थना में रहकर भजन संहिता 104 अध्याय को हम देखेंगे। भजन संहिता 104 अध्याय, साम्स 104, साम्स 104, भजन संहिता 104 अध्याय। सभी लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। तू जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, जो अपनी अटारियों की कड़ियां जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है, जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। आइए हम सब लोग अपने आंखों को बंद करके हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, जिसने ये सारी सृष्टि को बनाया है, जिसकी स्तुति हमने अभी इस भजन संहिता के द्वारा हमने किया है,
आइए उस सृष्टिकर्ता को, वो जीवित परमेश्वर को फिर से एक बार हम उसको ऊंचा उठाएंगे, उस परमेश्वर को, वो जो अत्यंत महान है, जो वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो सबसे पवित्र है, जो सबसे महान है, जो सबसे सुंदर है, जो सबसे ओ महान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, ओ पिता परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं राजा। ओ सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते राजा, क्योंकि पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास घोड़ों और रथों पर नहीं प्रभु, हमारा विश्वास प्रभु यीशु राजा आप पर है प्रभु राजा। ओ प्रभु, हम आपको धन्य कहते हैं प्रभु, हमारे मन प्रभु, हमारे मन से आप आपको धन्य कहते हैं प्रभु राजा, क्योंकि हमारा विश्वास पिता परमेश्वर, जीवित परमेश्वर यहोवा आप पर है प्रभु राजा, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया प्रभु राजा। ओ प्रभु, हम आपको कोटि 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 धन्यवाद देते राजा। सारी पृथ्वी प्रभु आपके नियंत्रण में है पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते राजा। ओ प्रभु, मेरा जीना मरना तेरे हाथों में प्रभु राजा, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ राजा। प्रभु, सारे प्रभु ओ लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ राजा। प्रभु, हर एक को पिता परमेश्वर आप रक्षा कीजिए प्रभु, हर एक की रक्षा कीजिए प्रभु, हर एक को संभाल कर रखिए प्रभु, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर, हर एक बच्चों को, हर एक जवानों को, हर एक के जीवन में प्रभु आप राज्य कीजिए पिता परमेश्वर राजा। प्रभु, आपके पवित्र हाथों में हम समर्पित करते राजा। ओ जैसे वचन में हमने देखा प्रभु राजा, ओ तू अत्यंत महान परमेश्वर है, तू पवित्र परमेश्वर, तू योगेश्वर है प्रभु राजा। प्रभु, हर एक को पिता परमेश्वर राजा आप हर एक के जीवन में राज्य कीजिए प्रभु, आशीर्वाद दे, बल दे, शक्ति दे पिता परमेश्वर, तेरे हाथों में मैं समर्पित करता हूँ यीशु के नाम से प्रभु प्रार्थना को मांगता, सुना ग्रहण कीजिए पिता, आमेन, आमेन। प्रभु आपका आशीर्वाद करे। Praise the Lord. In this day we welcome you in the name of Jesus once more. प्रभु की स्तुति हो, फिर से एक बार आपको यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। May God do the great things. परमेश्वर महान कार्य करे। He never stopped working in our life. परमेश्वर हमारे जीवन में उसका काम करना बंद नहीं करता। Do you believe that? क्या विश्वास करते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Today also he gives the experience. He always keeps his works upon our life to experience that whom we believe is a God of blessing in our life. और आज भी वो हमें ऐसा अनुभव देता है कि जो जिस परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं, उसके कामों को वो हमेशा हमारे जीवन में करता है, और इस बातों पे हम, इस यीशु मसीह पे हम विश्वास कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। I want to pray for this day for the offering and for the tithe. और जो भेंट देते हैं और जो टाइद दशवांश देते हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करना Shall चाहता we हूँ। pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे। Lord, we pray in this day, we pray for, Lord, every generous heart, those who are given for you, for your kingdom, for your work, O Lord. परमेश्वर, इस समय में हम उद्धारता के मन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो आपके राज्य के लिए दिए हैं। I pray those who have given, Lord, those who are not able to give, but they have a heart for you, give, O Lord. Lord, you bless them and do the great things, everyone to heart. Bless their generous heart, Lord, which they have shown before you, Lord, and you bless them, O Master. परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इस समय में जो दे रहे हैं प्रभु, और प्रभु जो जिनको देने की इच्छा है परंतु उनके पास नहीं है, प्रभु हर एक वो उदार मन को प्रभु आप आशीर्वाद दीजिए प्रभु राजा। You keep anyone lacking anything, O Master. प्रभु आप किसी के भी जीवन में कमी घटी नहीं रखते I प्रभु। pray that your blessings be, Lord, shower upon their life. और मैं प्रार्थना करता हूँ क्या पिता परमेश्वर आशीर्वाद के बारिश उनके जीवन में उतरे प्रभु। Open the door gates of heaven before them, O Lord. प्रभु उनके सामने आपके स्वर्ग के द्वार को खोल दीजिए। Let your mighty name be glorified in their life. आपके नाम की महिमा उनके जीवन में होने पाए। Bless all their needs, O Lord. उनके हर एक जरूरतों का पूरा कीजिए। Let your hand be upon their family उन आपके हाथ को प्रभु उनके परिवार पर रखिए and do the great things. और आप महान कार्य कीजिए। Bless every hand हर एक हाथों को आशीर्वाद and दीजिए do the great things. और आप महान कार्य Let कीजिए। them see the fruits in their life. प्रभु आपके फलों को उनके जीवन में देखे प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। We want to go for further about the announcement I want to give for this coming week. और आने वाले सप्ताह में कुछ सूचना को मैं आपको बताना चाहता हूँ। We will be having morning 5 o'clock. We will having the prayer every day
and the evening also in Wednesday and Friday we will be having evening prayers also. और हर दिन सुबह 5 बजे प्रार्थना होती है और शाम को जो बुधवार को और शुक्रवार को शाम को 6:30 बजे प्रार्थना होती है। I want you to join in that. May और- God bless you. और मैं चाहता हूँ कि इस प्रार्थना में आप सभी लोग शामिल हो जाएं। प्रभु आपको आशीर्वाद So करे। we have prayers for the children. और बच्चों के लिए भी प्रार्थना हमने रखी है। We have given the link also, the description, you can go through that. और ये हम यहाँ पर जो लिंक दिए हैं उसमें आप देख सकते हैं। In 12 p.m. also they have a prayer in the online, and also in the evening 6 o'clock they have a prayer in a Google Meet. और गूगल मीट के द्वारा हम यहाँ पे देख सकते हैं जो यूट्यूब के द्वारा हम 12 बजे जो बच्चों की सेवा को देख सकते हैं और शाम को 6 बजे गूगल मीट के द्वारा बच्चों की सेवा होती है। If any difficulties to join, then you can call us. यदि आपको कुछ दिक्कत होती है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। May God do the great things. परमेश्वर महान कार्य करे। May God soon that He is opening the doors in our life. और परमेश्वर जो हमारे जीवन में वो द्वार को खोल रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Do you believe that? क्या आप ये विश्वास करते हैं? It's happening. ये हो रहा है। Hallelujah. हालेलुया। May God do the great और things. परमेश्वर महान कार्य करे। This return with me to the Word of God और- and to as may God speak with us in this day. और इस समय में आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे और परमेश्वर आपसे बात करे। Turn with me to the 2 Peter chapter 3 verse 9. मेरे साथ दूसरा पत्रस की पुस्तक 3 अध्याय 9वां वचन को खोलेंगे। 2 Peter chapter 3 verse 9. दूसरा पत्रस की पुस्तक 3 अध्याय 9वां वचन। I will read it in English. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। Shall we all pray in the presence of God? और आइए हम सब लोग परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। Beautiful Heavenly Father, we come to your presence. You speak to us, O God. सुंदर हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, आप हमसे बात कीजिए। How your goodness is great in our life. आपकी भलाई हमारे जीवन में कितनी उत्तम है। It's more than the words, more than what we expect in our life. हमारे शब्दों से भी कई अधिक बढ़कर, हमारे अपेक्षा से भी कई अधिक बढ़कर यह है। Today, show your goodness upon your children. आज आपकी भलाई को अपने बच्चों के जीवन में आप दिखाइए। Holy Spirit, we welcome that you reveal your wisdom and knowledge and your truth to your children, O God. पवित्र आत्मा, हम आपको स्वागत करते हैं, आपके बुद्धि और ज्ञान को, आपके सत्य को आपके बच्चों के जीवन में प्रकट कीजिए। Let your name be glorified. आपके नाम की महिमा हो। We don't want any ideas of man, O हम Lord. मनुष्य के विचारों को नहीं चाहते We प्रभु। want that your words to abide in our हम life, O चाहते God. कि आपके वचन हमारे जीवन में बने रहे, Because your word has a life for us. क्योंकि आपके वचन में हमारे लिए जीवन है It gives a life to us. और ये वचन हमारे जीवन को एक जीवन Today देता we है। welcome the Holy Spirit. You speak to us, O आज God. पवित्र आत्मा आपको स्वागत करते हैं, आप बात कीजिए। Let your name be glorified. आपके नाम की महिमा हो। Let your power that reveal to your children. आपका सामर्थ आपके बच्चों पर प्रकट हो जाए। Heal your children. आपके बच्चों को चंगाई Do दीजिए। the great things among them. आप उनके बीच में महान कार्य कीजिए। Today we welcome your word, O Lord. आपके वचन को हम स्वागत करते Hide हैं। your आज servants, only you reveal. आपके दासों को छुपा कर केवल आप प्रकट हो Let जाइए। your name be, Lord, lifted on high. केवल आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। We surrender before you. आपके सामने हम समर्पित होते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। May God bless you. प्रभु आपको आशीर्वाद करे। Today we are going to study about very beautiful chapter that we see here. The Peter very beautifully explain about
about the coming of the Lord also. Here talks about the character of God in this place. और यहाँ पर आज बहुत ही सुंदर रीति से एक विषय के बारे में हम सीखने वाले हैं। जिस तरह से यहाँ पर पतरस यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में और यीशु मसीह के चरित्र के बारे में यहाँ पर बताता है। Basically, this chapter 3 talks about the coming of the Lord. और विशेष रीति से हम यहाँ पे देखेंगे ये तीसरा अध्याय जो है यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताता है। When I studying this word, the God led me to speak this in the presence of the Lord. जब इस अध्याय को मैं पढ़ रहा था परमेश्वर ने उसके अगुवाई से मुझे इस वचन को बताने के लिए कहा। Today we are going to look about the God of patience in our life. आज हम इस बातों को देखने वाले, इस विषय को देखने वाले हैं कि धीरज का परमेश्वर हमारे जीवन में। The word very beautifully talks about that good news that Jesus gave, the promise to his children who believe in his name, to know and understand about his coming in our life. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस वचन के द्वारा सुसमाचार यह है कि जो प्रभु परमेश्वर पे विश्वास करते हैं उनके लिए एक सुसमाचार है कि यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आने वाला है। When we all believe that Jesus is going to come again. और हम सब लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आएंगे। It is a promise that Jesus given और to ये us. यीशु मसीह ने वो अभिवचन है जो इसने हमें दिया है। But he is preparing us for his coming of our life. और हमारे जीवन को उसके दूसरे आगमन के लिए वो तैयार करता है। Here, when we want to know this, but before we have to know about our God that we worship, that how he is in our life. और इससे पहले हमें इस बातों को जानना है कि जिस परमेश्वर की आराधना हम करते हैं वो कैसे परमेश्वर है। I'm going to talk about the God is a patience of God in our life. और इस विषय के बारे में यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर धीरज का परमेश्वर है। Here the Bible very clearly tells about the Lord is not slow in keeping his promise, as some understand that is slowness. Instead, we have to know he is Lord of patience, is patient with you, everyone who believes in him. और ये नवे वचन में इस तरह से बहुत ही स्पष्ट रीति से लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। I want to take this sentence only about he is patient with you, not wanting anyone to perish in this world. और इस वाक्य को मैं इस तरह से सिर्फ लेना चाहता हूँ कि पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। Father sent his son for this purpose. पिता ने उसके इकलौते पुत्र को इस संसार में केवल इस उद्देश्य के लिए भेजा। Bible says God so loved this world that no one should not be perished. और पवित्र शास्त्र में इस तरह से लिखा है कि पिता ने इस संसार से ऐसा प्रेम किया ताकि कोई भी नाश ना हो। Again Peter talks about and remembering about the purpose of God and God why he is patient with us. और फिर से एक बार यहाँ पर पतरस उस उद्देश्य को याद दिलाता है कि क्यों यीशु मसीह इस संसार में आए और उसका उद्देश्य क्या है। When we know about that his patience, और जब हम उसके धीरजता को समझेंगे, we come to know how we are blessed to have faith in him. तब हम इस बातों को जानेंगे कि किस तरह से हम उस पर विश्वास रखते हैं, वो धीरज परमेश्वर है। The Bible talks about his patience with us because that we should not, the world should not perish before him. और बाइबल यहाँ पर बताते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में धीरज धरता है, वो इसलिए क्योंकि हम लोग या संसार नाश ना हो। I want to talk about some of the areas about the patience of God in our life. और कुछ क्षेत्रों के द्वारा मैं परमेश्वर के धीरज के बारे में बताना चाहता हूँ। Many times, many areas we look through this word of God. He is a God of miracles. He is a God of holiness. He is a God of perfect God. And many areas we see about our God in our life. और हम वचन के द्वारा हमारे जीवन में इस बातों को देखते कि पर हमारा परमेश्वर चमत्कार का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर
महान कार्य करने वाला परमेश्वर है। But we are called to know about is a God of patience in our life. लेकिन हम परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया ताकि हम इस बातों को भी जान सके कि हमारा परमेश्वर धीरज धरने वाला है। I want to show some of the area about the character of his patience in our life. और मैं परमेश्वर के धीरजता के वो चरित्र के स्वभाव को मैं बताना चाहता हूँ। Here when we will look upon some of the areas in Matthew chapter 18 verse 3 tells here, and he said, truly I tell you, unless you change and become like a children, you will never enter the kingdom of heaven. और यहाँ पर हम देख सकते हैं मत्ती सुसमाचार 18वां अध्याय 3 वचन में हम देख सकते हैं यीशु मसीह वहाँ पर बताते हैं और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। Here God wants to reveal about the patience in our life. और यहाँ पर परमेश्वर अपने धीरज को हमारे जीवन में दिखाते हैं। The first one about when we look upon is a God of patience in our life. और सबसे पहली बात जब हम इस बातों को देखते कि परमेश्वर हमारे जीवन में धीरज धरता है, How he is having patience. और वो कैसे धीरज धरता है। He is a patience with the persons who become like little children. और परमेश्वर जो अपने जीवन में जो एक बालक के समान बनते हैं उनके साथ परमेश्वर धीरज धरते हैं। God's patience with a person who becomes like a children in the presence of God. और जो परमेश्वर की उपस्थिति में जो लोग अपने आप को बालकों के समान बनाते हैं उनके साथ परमेश्वर धीरज धरते हैं। That's what the Bible tells here. और यही बाइबल यहाँ पर बताती है। He said that unless you change and become like a children, you will never enter into the kingdom of God. और यहाँ पे वचन में इस प्रकार से यीशु मसीह बताते हैं, यदि तुम न फिरो तो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। So the word tells say, the person who becomes like a children, that means he still wait that his people should be like a child heart to come before him. और यहाँ पे वचन इस प्रकार से लिखा है, बालकों के समान न बनो, मतलब इसका मतलब परमेश्वर के लोगों के लिए एक धीरज धरता है ताकि जो लोग हैं जो उस पे विश्वास करते हैं वो बदल कर एक बालक के समान उसके सामने आ जाए। God wants to make every vessel to be like a child. और परमेश्वर हर एक पात्र को, हर एक लोगों को एक बच्चों के समान बनाना चाहते हैं। Before our eyes how we look, that is different. और हमारे आंखों के सामने कैसे दिखते वो अलग है। How we are looking before the world, that is different. और हम लोगों के संसार के सामने कैसे दिखते वो अलग है। But it's very important how we look before God. लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के सामने कैसे दिखते हैं। How he is expecting in our और life. परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे अपेक्षा करते हैं। We might be different positions we have in the presence of in the world in our life. और संसार में शायद हमारे अलग अलग पदवी होगी। But the Bible tells, लेकिन बाइबल यहाँ पर बताती है, unless you change and become like a children, you will never enter into the kingdom of और God. बाइबल बताती है कि जब तक यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने So पाओगे। the patience he talks about is waiting for that his children should change and to become like a children in the presence of the Lord. और धीरज इसका मतलब परमेश्वर इस बातों को अपेक्षा करते हैं कि उसके बच्चे, उसके लोग बच्चों के समान बदल कर उसकी उपस्थिति में इंतजार करें। Given the Spirit of God will make us and to become like a children. और परमेश्वर ने उसकी आत्मा को हमें दिया है ताकि हम एक बालकों के समान बने। That's why when Jesus talks about, he called the child and he's showing when you become like this that you will enter into the kingdom और of इसलिए God. यीशु मसीह वहां पर एक बालक को बुलाकर एक उदाहरण बताते हैं कि हमें बालकों के समान बनना है तभी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश When करेंगे। Jesus talking to the people, there are many kinds of people were standing before Jesus. और जब यीशु मसीह लोगों को शिक्षा दे रहे थे तब यीशु मसीह के सामने कई प्रकार के लोग वहां पर खड़े थे। Some people they were looking like they are in a good position. और कुछ लोग इस प्रकार से दिख रहे थे कि वे लोग बहुत ही उत्तम पदवी में थे। Some people are looking like they are very valuable people before everyone. और कुछ लोग इस प्रकार से वहां पर खड़े थे कि जो सभी लोगों के सामने बहुत ही अच्छे लोग या मूल्यवान लोग थे। Some people want to stand there to complain about the Jesus. और कुछ लोग वहां पर खड़े थे कि इसलिए कि यीशु मसीह की शिकायत वहां पर करें। Some people are standing, I know everything. और कुछ लोग ऐसे खड़े
खड़े थे कि मैं सब कुछ जानता I हूँ know everything about the commandment. और परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। Some people are sitting before Jesus with the needs. और कुछ लोग यीशु मसीह के सामने एक जरूरत के समान Some जरूरत के लिए people खड़े थे। want to follow the Jesus. कुछ लोग यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते थे। Some people are, those who are disciple, they are also sitting there. और जो चेले थे वहां पर भी यीशु मसीह के साथ बैठे थे। Among everyone, God is telling this word. और सभी के बीच में यीशु मसीह इस वचन को बताते He's हैं calling the child and he's telling, unless you became like a child, you will never enter into the और उस kingdom. बच्चे को बुलाकर यीशु मसीह बताते, जब तक इस बालक के समान तुम न बनो तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। That talks about how God that wants that how we should become like a children. और ये इस बातों को यीशु मसीह बताते कि यीशु मसीह हमारे जीवन में अपेक्षा करते कि हमें बालक के समान बनना है। That's what God wants to do, expecting in our life. और यही परमेश्वर हमारे जीवन में अपेक्षा करते हैं। I want to take you to some of the example about to become like a children. और बच्चों के समान बनने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण को बताना चाहता हूँ। When we look to the Samuel's life, जब हम समूएल के जीवन में देखेंगे, when he started to grow in the temple of और God, परमेश्वर के मंदिर में जब वो बढ़ता गया था, what happened? वहां पर क्या हुआ? There he listens the voice of God. तब वो वहां पर परमेश्वर की आवाज को सुनता है। And the night that he never expected, he listens, someone is calling him. और उस रात में वो कभी अपेक्षा नहीं किया, उसको इस बातों को सुना कि कोई तो मुझे बुला रहा है। Hey Samuel! हे समूएल, Hey Samuel! हे समूएल। Immediately he got up. तुरंत वहां पर वो उठ खड़ा हो He गया went to the Eli and asked, "Oh, you called me a master." और वो तुरंत एली के पास जाकर उसने कहा, हे मालिक तूने मुझे बुलाया। He told, "No, I didn't call you." उसने एली ने कहा कि मैंने आपको नहीं बुलाया। Again he went to sleep. फिर से जाकर सो गया। Again no voice came. फिर इससे परमेश्वर की आवाज वहां पर आई, Hey Samuel! हे समूएल। Again he got up and he went. तुरंत वो उठकर खड़ा होकर चला गया। Again he asked the question. और फिर से उसने प्रश्न को पूछा, No, I not called you. और एली कहता कि मैंने नहीं बुलाया। So he was continually he was going to the person and asking that. और बार बार समूएल एली के पास जाकर वहां पर पूछता है। So he repeatedly we see that he responds to the voice there. और यहाँ पे हम देख सकते हैं बार बार वो आवाज को उत्तर देता है। This is the character of children. और यही बच्चों का चरित्र है। How many times you call them, they will come. और कि जितने बार भी आप उन्हें बुलाएंगे वे लोग आएंगे। But if any person, if you are calling again and again, you will not come there. Tell me, no, what is that? यदि आप किसी बड़े व्यक्ति को जब बुलाएंगे, एक बार दो बार 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 जब बुलाएंगे तो वो लोग बोलेंगे, अरे बताइए ना क्या हो गया, बार बार क्यों बुला रहे हो? We will not have a desire to again and again to go to that. और वहां पर हमारे पास वो इच्छा नहीं होगी कि हम बार बार वहां पर जाएं। See how many times God called him. He never know that God called him, but he wants to respond continually. That is a habit in that place that Samuel show before the presence of God. और वो ये नहीं जानता था कि परमेश्वर से बार बार बुला रहे, फिर भी वो परमेश्वर की आवाज को उत्तर देने के लिए वो वहां पर बार बार उठ खड़ा होकर वो जा रहा था। He respond to the voice even though he never tired about that place that why I should go and listen और to that. वहां पर वो थका नहीं और इस बातों को सोचा नहीं कि क्यों मैं उत्तर दूं, फिर भी वो बार बार उठकर जा रहा था। Children will never be tired. और जो बच्चे कभी भी थक नहीं They will जाते always be in action. और वो हमेशा क्रिया करते रहते, क्रिया में रहते हैं। So here also this child, how many times he called, that much time he went and given respond to that man of God. और यहाँ पर हम देख सकते हैं समूएल के जितने बार वहां पर बुलाया, आवाज आई, उतने बार वो जाकर वो परमेश्वर के दास के पास जाकर पूछता है। Man of God came to know it's a voice of God. और परमेश्वर के दास को इस बात का पता चला कि वो परमेश्वर की आवाज है। God wants to talk to Samuel. और परमेश्वर समूएल से बात करना चाहते थे। So there we see God see the child of the heart. और वहां पर परमेश्वर ने उस बच्चे के हृदय को देखना This चाहते type हैं। of heart God expecting from us. और इस प्रकार के हृदय को परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते हैं। Repeatedly we need to respond to His voice. बार बार हमें उसकी आवाज को उत्तर देना है। It's not only telling I already know that. और इस बात को हमें नहीं कहना है कि हाँ मैं पहले से ही जानता How हूँ। many times that God called the Samuel, he again and get up and he again
and get up and he is going to and no seeing that who is going to call, who called them. और जितने बार वो आवाज उसको पुकारा, वो बार बार वहां पर उठकर वो आवाज को उत्तर देने के लिए वहां पर वो चला गया। He always responds to that voice. और उस आवाज को हमेशा उत्तर दिया He उसने। never stopped. वो रुका नहीं, He continually went there. वो निरंतर वहां पर चला गया। In another area I want to show here, और दूसरे उदाहरण को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। when you see in the place on the first key, in the Kings, we saw there that Elisha there he giving the healing to the Naaman, we saw that. और यहाँ पे हम देख सकते हैं राजाओं की पुस्तक में कि नामान को वहां पर चंगाई मिलती है। Naaman is a commander of the army, Bible tells. और पवित्र शास्त्र बताते हैं कि नामान जो है वो सेनापति है। He is a commander of the army. और वो एक सेनापति था। He needs the healing in his body उसके शरीर में चंगाई चाहिए था, because he is in the sickness of leprosy. क्योंकि वो कोढ़ी बीमारी उसके जीवन में थी। So that he wants a healing in that place. और उसके शरीर में वहां पर चंगाई चाहिए There था। is a child that working in his house. She guided him to go to the Elisha. और वहां पर एक उसके घर में एक बच्चा था जो वहां पर उसने इस नामान को अगुवाई दिया कि वहां पर एक परमेश्वर का दास है एलिशा। So he went to the Elisha. और वो वहां पर एलिशा के पास चला गया। What happened we saw in the chapter. और उस अध्याय में क्या हुआ हम सब लोग जानते हैं। The reason he told to the Elisha, to the leprosy person, the Naaman. और यहाँ पर जो नामान जो कोढ़ी व्यक्ति है उससे कहा, He's a commander. वो सेनापति था। But he told to the person. और लेकिन उस व्यक्ति से कहा, You go and wash 7 times in the Jordan River. और यरदन की नदी में आप 7 बार डुबकी मारकर बाहर आ जाइए। Then your sickness will be restored. तब ही आपके बीमारी चली जाएगी। What he told? उसने क्या कहा? Go and wash there and dip there in for the 7th time. और उसने क्या कहा? वहां पर नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाइए। He was very angry, Bible tells. बाइबल बताती है बहुत ही क्रोधित हुआ। He was angry. Why should I do that? क्यों मुझे ये करना है? Why you know? क्यों आपको पता है? He is a commander to the army. क्योंकि वो पूरी सेना का सेनापति था। He is having no habit of commanding all the people. और हमेशा उसकी एक आदत थी कि हमेशा वो लोगों को आज्ञा ही देता था। He command the people to obey for him. और वो आज्ञा इसलिए देता था कि लोग उसका पालन करें। He always have a habit of commanding. और हमेशा वो आज्ञा को देने का उसका आदत था। Now he is come to the position he have to humble in that place. He have to obey in that voice of the man of God. लेकिन अब वो ऐसे परिस्थिति में आ गया है कि अभी वो किसी के आज्ञा को पालन करके वहां पर उसे करना है। Because he needs Elisha told, when you do this, then only you will get the healing. क्योंकि एलिशा ने वहां पर उसे कहा था यदि आप ऐसा करोगे तो ही आपको चंगाई मिलेगी। Elisha can go and straightly stretch his hand and touch him, and he can pray and heal him in the presence of the Lord. और वहां पर एलिशा वहां पर सीधे रीति से जाकर उसे उसके ऊपर हाथ तक रखकर प्रार्थना करके उसको चंगाई दे सकता था। He might be Naaman might be expect, he might be tell something and he will be healed. और नामान ने ऐसे अपेक्षा की होगी कि हाँ एलिशा मुझे हाथ रखकर मुझसे प्रार्थना करता होगा मैं चंगाई हो जाऊंगा। Something he will do, okay, I will be healed. कुछ तो वो करेगा, मैं चंगाई पाऊंगा। But when Elisha told, लेकिन एलिशा ने जब उससे कहा, you have to do this. आपको ऐसा करना है। You have to 7 times you have to go and wash that Jordan River. आपको 7 बार यरदन नदी में आपको डुबकी लगाना है। He was angry about that. उस बातों को सुनकर क्रोधित हुआ। 7 times I have to do, 1 time is enough for what? 7 बार मुझे करना है कि एक बार बस हो गया ना। Sometimes it's very hard to obey in our life. कई बार पालन करना हमारे जीवन में बहुत ही कठिन हो जाता है। Again. बार बार। That's why Jesus told इसलिए here, यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा, unless you become a child, जब तक आप बालक के समान नहीं you will बनोगे enter into the kingdom of तब God. तक आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। Elisha is doing here in the same thing here. यहाँ पर एलिशा भी उसी बातों को करता है। He might be the commander of the army. और शायद वो वहाँ पर जो नामान है वो सेनापति होगा। He may be in good position, वो शायद एक अच्छा पदवी में होगा। but he have to obey the word of God. लेकिन उसे परमेश्वर के वचन को पालन करना He है। needs to obey the voice of the man of God. परमेश्वर के दास के आवाज को उसे पालन करना ही है। So he afterwards he
obeyed the voice of the और man उसके of God. बाद परमेश्वर के दास की आवाज को उसने पालन किया And he completely healed. The Bible tells he healed like as a young boy. और बाइबल बताती है कि वो परिपूर्णता से चंगाई को पाया और एक जवान के शरीर के समान उसका शरीर बन गया। The word of God tells he become a clean like a young boy. और बाइबल बताती है कि उसका शरीर एक जवान के समान बहुत ही शुद्ध बन गया। Because that he obeyed 7 times, he should do that. क्योंकि उसने इस बातों को पालन किया कि मुझे 7 बार डुबकी लगाना In the है। presence of God, whoever might be, that we need to be do whatever God tells in और our life. परमेश्वर की उपस्थिति में शायद कोई भी होने दो, परमेश्वर की उपस्थिति में जो परमेश्वर कहते हैं उसे हमें करना है। So this habit talks about the habit of the children. और ऐसे आदतों को बच्चों की आदत ऐसे बताया गया है। They will never neglect. They will again and again and again they want to do that. और वो बच्चे कभी भी नकारते नहीं, लेकिन वो बार बार करते रहेंगे। If you entertain any children, they want again and again they want to do that. यदि आप किसी बच्चों को मनोरंजन करेंगे तो वो बार इसी बातों को चाहेंगे, क्या मुझे बार यही चाहिए। And they will also do the same thing और again वे and बच्चे again. भी वो बार वही करते रहेंगे। So that here also when we talks about, और यहाँ पर भी जब हम बताएंगे, in Bible tells we need the same heart. For that God is patient और with बाइबल us. बताती है कि हमारे जीवन में भी वैसा ही हृदय चाहिए, इसीलिए परमेश्वर धीरज धरता है। How Samuel repeatedly went to listen to the voice of God. और जिस तरह से जो शमूएल जो बार परमेश्वर के आवाज को उत्तर देने के लिए जा He रहा था, responds to the voice of और God. परमेश्वर की आवाज को उसने उत्तर दिया। And we see here Elisha made the commander. He might be a commander, but he needs to obey the voice of the man of God. और नामान वहां पर सेनापति था, फिर भी वहां पर वो परमेश्वर की आवाज को उसको पालन करना जरूरी था। So to become a children makes us to experience how our heavenly Father has patience with us. और बच्चे बनने के लिए हमें इस बातों को अनुभव करना कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसा धीरज धरता है, तब हम उसके बच्चे बनेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Unless we never become a children, जब तक हम उसके बच्चे नहीं बनते, we will never understand His patience. तब उसके धीरज को हम समझ नहीं We पाएंगे, will never understand that He is a Father in our life. और तब तक हमें नहीं समझेंगे कि वो हमारे जीवन में पिता है। That's why our Bible always tells about we are His children. इसलिए बाइबल हमेशा बताती है कि हम उसके बच्चे हैं, That's why He wants that we should become like a children. और इसलिए वो चाहते हैं कि हम उसके बच्चे बनकर रहे। So in our life His patience with every person who believes in Him wants that he should be everyone to become like a children. और परमेश्वर पे जो कोई भी विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में अपेक्षा करते हैं कि वे लोग बालकों के समान बने रहे। They will only enter into the kingdom of और God. ऐसे ही लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, That's what the Bible tells. और इसलिए यही बाइबल बताती है। Second thing I want to tell here, दूसरा कार्य मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, His patience when a person comes for the repentance. और जो व्यक्ति पश्चाताप के लिए आता है, परमेश्वर उनके लिए धीरज धरता है। First is patience with a person who become like a children. पहला हमने देखा जो बालक के समान रहते हैं, उनके साथ परमेश्वर धीरज धरते हैं। Because those who have a heart to become like a children, they will experience how God is patient with them. क्योंकि जो जिनके हृदय बालक के समान होते हैं, वो ही इस बातों को अनुभव करेंगे कि परमेश्वर का धीरज हमारे जीवन में किस प्रकार से है। They will never keep anything in their heart. उनके हृदय में कभी भी वो कुछ नहीं They रखेंगे, will always be innocent before और His वो Father. हमेशा उनके पिता के सामने एक मासूम के समान रहेंगे। That's what we see here. इसलिए हम यहाँ पे देख सकते In हैं the same way, उसी तरह, His patience with the person who become like a children. और जो बालक के समान रहते हैं उनके साथ परमेश्वर धीरज धरते हैं। Second is patience with the person who comes for the repentance. और दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे जो पश्चाताप के लिए आते हैं, उनके साथ परमेश्वर धीरज धरते हैं। In Luke chapter 13 verse 34 and 35 verse tells here, Jesus cried and prayed for the salvation. लूका सुसमाचार 13 अध्याय 34 और 35 वचन में हम देखेंगे कि यीशु मसीह उद्धार के लिए आए। He's telling in verse 34 we see here, Jerusalem, you kill the prophets and stone those who are sent to you. How often I have longed to gather you children together.
और यहाँ पे 34 वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे यरूशलेम तू जो भविष्यवक्ता को मार डालती है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथराव करते, कितने बार मैंने यह चाहा to gather your children together. और आपके बच्चों को इकट्ठा करने के लिए। So the word tells here, I have longed to gather you to believe in the living God. और यहाँ पे वचन में इस तरह से लिखा है, परमेश्वर पे विश्वास करने के लिए और तुमको वो चाहने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें इकट्ठा किया है। And he was the Bible talks a long for talks about where he was patient with the people. और यहाँ पर वचन में लिखा चाहना, इसका मतलब परमेश्वर उनके लोगों पर वहाँ पर धीरज धरता है। The word tells here, as a hen gathers her chicks under her wings, and you are not willing for that. और यहाँ पे वचन में इस तरह से लिखा है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे करूं, पर तुमने यह न चाहा। So God was waiting for that to gather his children before his presence. और परमेश्वर उनके उपस्थिति में इस बातों का इंतजार करते कि उनके बच्चों को वो इकट्ठा करे। Because the Messiah people, they were there, they were not believing that Jesus the Messiah came before them. क्योंकि वे लोग वहां पर जो थे, वे लोग इस बातों पे विश्वास नहीं करते थे कि जो मसीहा वहां पर आया है। Here from the long year I was waiting for you, the Bible tells. और बाइबल यहाँ पर बताती है, बहुत सालों तक मैंने आपके लिए इंतजार किया है। Jesus crying here about how long he was waiting. और यहाँ पर यीशु मसीह रोकते हैं और बताते हैं कि कितने साल मैंने आपके लिए इंतजार किया। How long it talks about from the Egypt, from this day that Jesus came, that he is remembering how many years God was patient with his people. और कितने साल, इसका मतलब मिस्र से लेकर अब तक हम देख सकते हैं, यीशु मसीह बताते इतने देर तक मैंने आपके लिए इंतजार किया, धीरज धरा है। Maybe hundreds and thousands of years God may waited for his people. और शायद वो 100,000 साल होंगे जो परमेश्वर उनके लोगों के लिए इंतजार करते हैं, धीरज धरते हैं। Jesus standing and he is crying there. और इसलिए यीशु मसीह वहां पर खड़े होकर रोते हैं। Oh, you should have now. This is the time to receive the salvation. और ये ऐसा समय है, अब आपको उद्धार को पाना है। Because he was weeping over the tragedy of the lost opportunity the people are getting in their place. और वहां पर जो लोग जो वो मौके को पा रहे, जो खोने का वो कार्य है, वहां पर यीशु मसीह रोकर बताते हैं। Because Jesus came for the salvation of the people of Israel. क्योंकि यीशु मसीह इस्राएलियों के उद्धार के लिए संसार वहां पर आए। That is opportunity to believe in the name of the Lord and to be saved and have a salvation. और वो उनके लिए एक मौका है ताकि वो परमेश्वर पे विश्वास करके उद्धार को पाए। But the Bible tells how long he was waiting. लेकिन बाइबल बताते कितने सालों या देर तक उसने इंतजार किया। After Messiah came also they were not able to receive him. और मसीह आने के बाद भी उन्होंने मसीहा को ग्रहण नहीं किया। They were opposed to throw the stone upon Jesus. और यीशु मसीह पे वो पथराव करने लगे। They persecuted the Jesus. और यीशु मसीह को वो सताने लगे। But they were not ready to accept the Jesus in their life. लेकिन वे लोग यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर रहे थे। That's why Jesus praying and that you should have used this time to receive the salvation in your और life. इसलिए यीशु मसीह वहां पर प्रार्थना करते कि आपको इस समय को, इस मौके को पाना है कि आपको उद्धार पाए। Jesus cried how the Father has a patience upon his people. और यीशु मसीह वहां पर रोते कि कैसे पिता उनके लोगों पर धीरज धरते हैं। And he cried in that और place. स्थान पर यीशु मसीह रोए। In our life also the same way that we came to know the Jesus after many years and many time. और हमारे जीवन में भी इसी तरह बहुत सालों के बाद हम यीशु मसीह को जानने लगे। It takes long years in our life हमारे also. जीवन में भी बहुत साल लग गए। Is that right? ये सही है। We do not know from the birth, और जन्म से हम नहीं जानते थे, but he is waiting for us. लेकिन वो हमारे लिए इंतजार करता We है। came to know और हम जान the गए। time that we started to believe in Jesus. और जिस क्षण और जिस समय हम यीशु मसीह पे विश्वास करना शुरुआत करते हैं, The time that we came to this here, from that time onwards, in the womb of the mother, that time onwards, he was waiting for us. और जब मैं मेरे माता के गर्भ में था, उस समय से लेकर अब तक यीशु मसीह मेरे लिए इंतजार कर He रहा was था। waiting for the people
when the people will believe in the living God, और परमेश्वर वो इंतजार कर रहे थे कि लोग किस प्रकार के कब वो जीवित परमेश्वर पे विश्वास रखेंगे, is expecting his people to come to the repentance. और परमेश्वर इस बातों की अपेक्षा करते कि उनके लोग पश्चाताप के लिए उसके पास आए। That's what the Bible tells. इसलिए बाइबल बताती है So that they will know the Lord in their life. कि उनके जीवन में परमेश्वर को जाने। That's why when we see in 2 Peter chapter 3 verse 9 that he is patient with you, not want anyone to perish but everyone to come to repentance. और इसलिए हम दूसरे पत्रस 3 अध्याय 9 वचन में हम देख सकते हैं, वहां पर वचन में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर जो वो नहीं चाहता कि संसार को नाश करे, इसलिए वो हम पर धीरज धरता है। Third thing, तीसरा, his patience in our life when a person ready to take up his cross. और परमेश्वर जो लोग अपने जीवन में उनके क्रूस को उठाकर चलते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर धीरज धरते हैं। Means is patient, he was patient in our life that until that we are taking the cross and follow him, till that he is having patience in our life. और जिसका मतलब यह है कि जब तक हम अपने क्रूस को लेकर यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते, तब तक वो हमारे लिए धीरज धरता है। Is a God of patience in our life. और वो हमारे जीवन के लिए जो धीरज का परमेश्वर है। That's what he revealed in Luke chapter 9 verse 57. और इसलिए लूका सुसमाचार 9 अध्याय 97 वचन में इस तरह से लिखा है। He talks about beautifully and calling the people for to follow him. और बहुत ही सुंदर रीति से यीशु मसीह लोगों को बुलाते और कहते कि मेरे पीछे हो ले। No, he talks about one person said to him, I will follow you wherever you go. जब वे मार्ग में चले जाते थे तो किसी न उससे कहा, जहाँ जा तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। In verse 59 he said to the another man, follow me. और 59वां वचन में उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। First one person is telling, I am ready to follow you. और पहले एक व्यक्ति ने कहा कि मैं तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। Another person is telling about, Jesus calling him and he is telling he is not ready for that. और दूसरे व्यक्ति को यीशु मसीह बुलाते, लेकिन वो कहता है कि मैं तैयार नहीं हूँ। First person is ready to come. और पहला व्यक्ति जो आने के लिए तैयार था। And Jesus is telling you have to be ready at any situation. लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं किसी भी परिस्थिति में आपको तैयार रहना है। Jesus replied, foxes and haves a dens and birds have a nets, but the Son of Man has no place to lay his head. और यीशु मसीह ने वहाँ पर इस प्रकार से बताया कि यीशु मसीह ने वहाँ पर कहा कि मुझे जाने दीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो यीशु मसीह को वहाँ पर रहने के लिए भी स्थान नहीं था। Here the Bible tells again is calling the another person, he is not ready in that place. और वहाँ पर यीशु मसीह और एक व्यक्ति को बुलाते हैं, वहाँ पर वो व्यक्ति भी तैयार नहीं है। He is telling, let me go and bury my father. और वो इस प्रकार से कहता है कि पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। Another person tells, let me go and say goodbye to my family. और दूसरा व्यक्ति कहता है कि हाँ, मैं मेरे परिवार को मैं कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ और मैं तेरे पीछे हो लूंगा। So the Bible very clearly tells about, और यहाँ पे पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट रीति से बताती है, is talking about his patience for the people who wants to ready to take up his cross and follow him. और यहाँ पर इस वचन के द्वारा यीशु मसीह बताते हैं जो यीशु मसीह के पीछे अपने क्रूस को लेकर चलना चाहते हैं, उनके लिए परमेश्वर धीरज धरते For हैं। what he was having patience? और किसके लिए वहाँ पर वो धीरज धरते हैं? His patience for our readiness. और हमारे जो वहाँ पर जो तैयारी के लिए वो धीरज धरता है। He wants that we should be prepared, always be ready for और वो everything. चाहते हैं कि हम हमेशा उसकी उपस्थिति में तैयार रहे। Bible tells you have to be, God has given the word that we should be always prepared to do the good things. Bible और tells. बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसके वचन को हमें दिया है और हमेशा उसके भलाई करने के लिए हमें तैयार रहना है। That's what here also Jesus wants in the life of the people. They were not able to follow him immediately what God wants in their life. और यहाँ पर भी इस बातों को हम देख सकते हैं, यीशु मसीह जो उनके जीवन में चाहते हैं तुरंत वो यीशु मसीह के जो पीछे हो ले, लेकिन वे लोग नहीं आते। God is looking and patience for how we are preparing and ready for और him. परमेश्वर ऐसे धीरज को देखते हैं कि कैसे हम तैयार होकर हम उसके पीछे हो ले रहे हैं, Following him, और उसके पीछे होते हैं। it means इसका मतलब
deny yourself. इसका मतलब अपने आप का इनकार करना, Deny yourself and follow him. अपने आप का इनकार करके उसके पीछे हो लेना। Sometimes believers misunderstand the call of Jesus. कई कबार जो विश्वासी लोग परमेश्वर के बुलावट के गैर समझ को रखते The हैं, call of Jesus is a call to the health and wealth and prosperity. और परमेश्वर की बुलावट इस बातों को सोचते हैं कि जो उन्नति पाना, सफलता पाना और धनवंता को पाना। But the call of Jesus is called to die to self to live for his glory. और परमेश्वर की बुलावट यह है कि अपने आप के लिए मरना और परमेश्वर की महिमा के लिए जीना। That is what the carrying the cross. इसका ही मतलब यह है कि वो क्रूस को उठाकर We चलना। have to deny ourselves to accept the Jesus. इसका मतलब यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए अपने आप को इनकार करना है। Following the Jesus talks about having the life of sacrifice. और यीशु मसीह के पीछे चलना, इसका मतलब बलिदान का या कुर्बानी का Jesus जीवन told, रहना। in this world you have a trouble. और यीशु मसीह ने कहा इस संसार में आपको तकलीफें होंगे, But take heart, I have overcome the world. लेकिन ऐसा हृदय रखे कि इस संसार पे मैंने विजय पाया है। So you are following me. आप मेरे पीछे हो रहे हो, So you have to follow me, that immediately what you have in your और heart. आपके हृदय में जो कुछ भी है तुरंत मेरे पीछे हो लीजिए। That's what God wants in our life. यही बातें परमेश्वर हमारे हृदय में चाहते हैं। He wants that we should have a heart of sacrifice to carry up the और cross. परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा हृदय कुर्बानी का हृदय बने ताकि हम उस क्रूस को लेकर चले। It talks about our cross. इसका मतलब हमारा क्रूस। Hallelujah. हालेलुया। Many people are thinking that we are carrying the cross of Jesus. बहुत सारे लोग इस बातों को सोचते हैं कि मैं यीशु मसीह के क्रूस को उठाकर चलता Jesus हूँ। already carry his cross. यीशु मसीह ने पहले से ही उनके क्रूस को लेकर चले। But Bible tells, if you want to follow me, you have to carry up your cross. और बाइबल यहाँ पर बताती है यदि आप मेरे पीछे होना चाहते हैं तो अपने क्रूस को उठाकर चलिए। So following the take up your cross talks about denying yourself and having the life of sacrifice for Jesus. और अपने क्रूस को उठाकर चलना, इसका मतलब अपने आप का इनकार करके अब कुर्बानी के जीवन को रखना है। And having always be ready at that every presence. और हमेशा हर एक परिस्थिति में हमें तैयार होकर रहना है। That's what God needs in our और यही life. हमारे जीवन में परमेश्वर चाहते हैं। So he is patient with the person who is ready to follow the Jesus. और जो यीशु मसीह के पीछे होने के लिए तैयार होता है उनके लिए परमेश्वर धीरज धरते हैं। God is expecting the people who is ready. और परमेश्वर इस बातों को लोगों के लिए अपेक्षा करते हैं कि कौन उसके लिए तैयार है। He is waiting patiently who is ready to follow और him. परमेश्वर इस बात को धीरज देते हैं कि कौन मेरे पीछे तैयार होकर चलना चाहता So है, that anyone should not perish. ताकि कोई भी नाश ना हो। Another thing I want to tell और here तीसरा मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगला is patience in our life among the people of God who believes in the promise of his coming. और वो परमेश्वर जो उसके दूसरे आगमन के अभिवचन पे जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए वो धीरज धरता The है। Bible tells in verse 9, और बाइबल बताती है 9वें वचन the में, Lord is not slow in keeping his promise. और दूसरा पत्रस के 3 अध्याय 9वें वचन में यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर उसके प्रतिज्ञा को करने के लिए देर नहीं करता। Means he will not delay his promise. इसका मतलब उसके अभिवचन को पूरा करने के लिए वो देर नहीं करता। But some understanding that he will, is slowness in their life. लेकिन कुछ अपने समझ में इस प्रकार से समझते हैं कि वो देर करता है। So here we see in this place, और यहाँ पर हम देख सकते हैं the second coming of Jesus is a blessed hope for his और children. यीशु मसीह के दूसरे आगमन, इसका मतलब उसके बच्चों के लिए एक धन्यता, आशीर्वादित आशा है। It is a hope of blessing in their life. और उनके जीवन में वो आशीर्वाद की एक आशा है। It is a hope that they are having, hope of promise in their life. और ये एक आशा, आशीर्वाद है जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन की आशा को रखते हैं। Many predict about the coming of Jesus. यीशु मसीह के आने के बारे में बहुत सारे लोग बताते हैं। Many aware, including the one who not believe in Jesus, they also know about the coming of और Jesus. जो यीशु मसीह को नहीं जानते वे लोग भी यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में जानते हैं। But people ask many questions about when he is going to come. लेकिन लोग इस प्रकार से बहुत प्रश्न पूछते कि यीशु मसीह कब आएंगे। Even as a believer, we also
having this question, when Jesus will come. यहाँ तक कि हम विश्वासी भी इस प्रकार से कहते हैं कि यीशु मसीह कब आएंगे। Here Peter beautifully giving the answer here. यहाँ पर पतरस बहुत ही सुंदर रीति से वचन को बताता His है coming is a promise in our life. और उसके दूसरा आगमन हमारे जीवन में अभिवचन है। So Lord is not slow in keeping the promise. और परमेश्वर जो उसके प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए देर नहीं But करता। some people like asking like one of us, when Jesus will come. लेकिन हमारे जैसे कुछ लोग इस प्रकार से बताते हैं कि कब यीशु मसीह आएंगे। We are waiting for many years. हम बहुत साल तक वे इंतजार कर रहे हैं When Jesus will यीशु come. मसीह कब आएंगे। But the Bible tells here, लेकिन यीशु बाइबल यहाँ पर बताती है many people will misunderstand in this way. इस तरह से बहुत सारे लोग गैर समझ रखेंगे। Bible tells Jesus is coming soon. ये बाइबल बताती है यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। When he is coming soon. लेकिन कब वो यीशु मसीह जल्दी आएंगे। So people think that he is coming very soon. He is delaying everything. और इसलिए लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि हाँ बहुत देर यीशु मसीह लगा रहे हैं। But we have to know. लेकिन हमें इस बात को Peter जानना is telling very है। पतरस clearly. बहुत स्पष्ट रीति से बताता है Some understand slowness. और कुछ लोग देर ऐसा समझते हैं Some understand that he will come very late. और कुछ लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि वो बहुत ही देरी से आएगा Some people think he will not come. और कुछ लोग सोचेंगे कि वो नहीं आएगा। But the Bible tells here, लेकिन यहाँ पर बाइबल बताती है he will fulfill his promise. परमेश्वर उसके अभिवचन को पूरा He करेंगे। will surely will come. निश्चय रूप से वो आएंगे। But here when we see it लेकिन here, यहाँ पर पतरस में हम जब देखते it हैं look like slowness. वो शायद ऐसे देरी करता हो दिखाई देता But होगा it is not that. लेकिन वो नहीं He will है। not slow his promise. लेकिन उसके अभिवचन को पूरा करने के लिए देर नहीं He will करता। not delay his promise. उसके अभिवचन को पूरा करने के लिए देर नहीं करता। But he is patience with the people. लेकिन वो लोगों के साथ धीरज धरता है Not want anyone to be कि perished. कोई भी नाश नहीं होना चाहिए। He is delaying. Here we see that people thinking that he is delaying. और लोग इस बातों को सोच रहे कि वो देर कर रहा है। It's not delaying. वो देर नहीं कर रहा है। Here Peter explaining about. यहाँ पर पतरस बहुत अच्छे से बताता It's है not delaying, my dear brothers and मेरे sisters. प्रिय भाई और बहनों वो यीशु मसीह देर नहीं कर रहे हैं But he is patience with us. लेकिन वो हमारे साथ धीरज हमारे लिए वो धीरज धरता है So that we will not wanting anyone to be perished, but everyone to come to repentance. लेकिन हम कोई भी नाश ना हो लेकिन हम सभी लोग पश्चाताप के हृदय से परमेश्वर के पास आए। This is what the beautiful, no, the character of Jesus in our life. और यही हमारे जीवन में हम यीशु मसीह के बहुत ही सुंदर स्वभाव को देख सकते That हैं every heart should come to कि repentance. सारे हृदय यीशु मसीह के पास पश्चाताप के साथ आए। Bible says every tongue confess the Lord, every knee before bow shall before him. और बाइबल बताती कि हर एक जबान यीशु मसीह के नाम को कबूल करे, हर एक घुटना यीशु मसीह के नाम से टिके। So this is the grace of the Lord was given to this everyone. और परमेश्वर का अनुग्रह हर एक के लिए दिया गया है। So it talks about the patience of God. इसका मतलब परमेश्वर का धीरज। You may be asked, oh, this will be, it will take more time or और what? शायद आप इस प्रकार से सोचते हैं कि अरे क्या बहुत समय लेंगे क्या, Or whether God will not come or और what? क्या परमेश्वर आएंगे कि नहीं आएंगे। His patience is great. उसका धीरज बहुत महान है, But there is a time for his patience. उसके धीरज का भी समय है। But we are experiencing how his patience with us. लेकिन हम इस बातों को अनुभव करते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारे साथ धीरज As धरता I है। told, Jesus revealed in that place when he was crying how long that he was waiting for that his people should receive the और salvation. जिस तरह से मैंने कहा वहां पे वचन में हमने देखा कि यीशु मसीह वहां पर रो रहे कि कितना समय लगे कि लोग उनके उद्धार को पाए। Oh, this is the opportunity that Jesus is और crying in यीशु that place. मसीह वहां पर रो रहे कि यही वो मौका है। So Jesus is revealing about the patience in that place. और यीशु मसीह उस स्थान पर वो धीरज को प्रकट करते He's हैं not delaying his work for his people. और उसके लोगों के लिए वो कार्य को वो देर नहीं करता We are preparing for his coming. और वो हमें उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार करता है That we should be prepared. ताकि हम तैयार रहे। Hallelujah. हालेलुया। That's what here also we see here. और इसलिए यहाँ पर हम देख सकते That हैं everyone should not be perished but come unto the repentance. कोई भी नाश ना हो लेकिन पश्चाताप के मन से उसके पास आए। So the Bible tells और बाइबल बताती है this is the grace of the Lord in our life. यही हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है। Hallelujah. Hallelujah. Romans chapter 2 verse 4 when we see that रोमियो के पत्र 2 अध्याय 4 वचन में जब हम देखते हैं God's kindness intend to lead you to the repentance.
repentance, Bible tells. और बाइबल बताते हैं कि क्या तू उसकी कृपा, वचन में लिखा है कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। So the Bible tells He taught you to come as a repentance in our life. और बाइबल यहाँ पर बताती है कि परमेश्वर हमें इस बात को सिखाता है या वो कृपा देता है कि हम मन फिराव के साथ आए, So that we will come to the Lord. ताकि हम परमेश्वर के पास आए। So repentance that talks about here in this place is patience with us, that we should come to the Lord for repentance. और यहाँ पर मन फिराव, इसका मतलब हम देख सकते हैं परमेश्वर वो हमारे साथ, वो हमारे लिए वो धीरज देता है ताकि एक मन फिराव या पश्चाताप के हृदय से हम उसके पास He आए। has given the time of grace in our life that we will come with the repentance in our life. और उसने हमारे जीवन में वो अनुग्रह का, कृपा का समय दिया है ताकि उस समय में हम पश्चाताप के साथ उसके पास आए। Those who are not knowing also, they will also should come into the presence of God. और जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वे लोग भी परमेश्वर के पास आए। That is what the desire of the Lord. और यही परमेश्वर की इच्छा है, Everyone should come to repentance. सभी लोग परमेश्वर के पास पश्चाताप के साथ आए Accept the Jesus Christ and receive the और salvation. यीशु मसीह को ग्रहण करके उद्धार को पाए। That's why Jesus sent the disciple to tell this gospel. और इसलिए यीशु मसीह ने उनके चेलों को इस सुसमाचार को बताने के लिए भेजा। So very important in our life. हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण In है। Luke chapter 5 verse 32 I want to show here. और यहाँ पर लूका सुसमाचार 5वां अध्याय 32वें वचन को बताना चाहता हूँ। Here we see here, और यहाँ पे हम देख सकते हैं, I have not to come to call the righteous but sinners to repentance. मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। When we talk about the disciples, everyone came to Jesus not only to just to believe that he is a God of blessing, but whoever started to follow the Jesus, first of all they came with a repentance. और यहाँ पे मैं बताना चाहता, जो भी चेले यीशु मसीह के पीछे चले वे इस बातों को नहीं कि यीशु मसीह जो आशीर्वाद का परमेश्वर है, लेकिन वे यीशु मसीह के पास पश्चाताप के साथ आए। We talk about the Zacchaeus, he repented in his life. और यहाँ पे जक्कई के बारे में जब हम देखेंगे वो भी एक पश्चाताप के साथ आया। Peter repented, he repented his life before Jesus. और पतरस भी वो यीशु मसीह के सामने पश्चाताप किया। Every disciple they repent their life and came to Jesus. और एक चेले यीशु मसीह के सामने उन्होंने पश्चाताप किया और यीशु के पास They आए repent, they started to follow the और उन्होंने अपने Jesus. मन को फिराकर यीशु मसीह के पीछे चले। It's not that thinking Jesus is giving everything, so I will follow the और उन लोग Jesus. ने ऐसे नहीं सोचा कि यीशु मसीह हमें सब कुछ देते हैं इसलिए हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। They came to Jesus with a heart of और वो repentance. यीशु मसीह के पास एक पश्चाताप के मन से आए थे। So the repentance, every repentance of your person shortens the time of his coming. और हर एक वो पापियों के जो पश्चाताप का जो हृदय वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय को कम करता है। Hallelujah. हालेलुया। He will come far soon in our और life. यीशु मसीह हमारे जीवन में बहुत ही जल्दी आने वाला है। That's why he sent his disciple to preach the gospel. और इसलिए यीशु मसीह ने उसके चेलों को सुसमाचार बताने के लिए भेजा। So every repentance of a person shortens the time of his और coming. हर एक वो जो पापियों को जो मन फिराना जो पश्चाताप है वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय को कम करता है। Because every wickedness of a person increases the wrath of God. क्योंकि हर एक वो पापियों, हर एक दुष्टता के कार्य को वो परमेश्वर के क्रोध को बढ़ाता So है। the repentance of a person reveals the patience of God. और जो व्यक्ति जो पश्चाताप का मन की वो परमेश्वर के धीरज को बताता, प्रकट करता है। Why she pour out that oil, the precious thing before the feet of और Jesus? क्यों वो स्त्री ने बहुत ही बहुमूल्य तेल को यीशु मसीह के चरणों में डाल दिया? Why she came and prayed before the feet of Jesus? क्यों वो आकर यीशु मसीह के पैर के नीचे प्रार्थना करती है? Why people came had to hide in the presence of God? क्यों लोग परमेश्वर की उपस्थिति में छुपने के लिए आते हैं? That's what we see here. यही हम यहाँ पे देख सकते हैं। They came, only they will receive the forgiveness from और वे Jesus. लोग इसलिए आए कि केवल यीशु मसीह से वो क्षमा को पाए। They came with the heart of repentance. वो पश्चाताप के हृदय से आए। The people who repented before him, और जो लोग परमेश्वर यीशु मसीह के सामने पश्चाताप किए, the
time they came to know how God is patient with उस them. समय वे जान गए कि परमेश्वर हमसे कितना How धीरजवंत we are है, not worthy. हम योग्य नहीं है How we are not good before और Him. कैसे हम उसके सामने अच्छे नहीं थे, How long He was patient with कितना us. देर से वो हमारे साथ धीरज धरता Even है। though we are not done every evil things, but how God is patient with भले us. ही हमने बहुत दुष्टता के कार्य के, फिर भी परमेश्वर हमारे साथ धीरज धरता है। That's what I told here. और इसलिए मैंने यहाँ पर बताया, That's why Jesus told, I never come for the righteous, I came for the sinners, for the और repentance. इसलिए यीशु मसीह ने बताया, मैं धर्मियों के लिए नहीं लेकिन मैं पापियों को वो मन फिराने के लिए आया हूँ। So His patience with the person who believes in the promise of His coming. और यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए जो अभिवचन पे जो विश्वास करते हैं, उनके लिए यीशु मसीह धीरज धरते हैं। So the person who started to, God wants that everyone should believe that He is coming, that person will receive that patience, experience the patience of God in और his life. परमेश्वर चाहते हैं कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन पे सभी लोग विश्वास करें, इसीलिए वो परमेश्वर लोगों पर धीरज धरता है, That not want anyone to perish. ताकि कोई भी नाश ना हो। Hallelujah. हालेलुया। So we see here और हम यहाँ पे देख सकते हैं, His patience with the people who become like a little children. और जो बालकों के समान बनते हैं उनके लिए परमेश्वर धीरज देते हैं। So becomes like a little children, they will experience how He is patient with और us. बालकों के समान बनने के द्वारा ही वो इस बातों को अनुभव करेंगे कि परमेश्वर के जीवन में कैसे धीरजवंत है। Second, who comes with the repentance, they will know how He is patient with और us. दूसरा जो पश्चाताप के हृदय से परमेश्वर के पास आते हैं, वे लोग इस बातों को अनुभव करेंगे कि परमेश्वर के जीवन में कैसे धीरजवंत Who है। take up His cross, ready to follow Him, और- they will experience that how He is patient with और us. जो अपने क्रूस को उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वे लोग इस बातों को अनुभव करेंगे कि परमेश्वर उनके साथ कैसे धीरजवंत है। The people who are waiting for His coming, जो लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए इंतजार कर रहे हैं, is patient. They will know how His patience in His वे life. ही लोग इस बातों को जानेंगे, अनुभव करेंगे कि परमेश्वर के लिए कैसे धीरजवंत है। That's why Bible tells about और इसलिए बाइबल बताती है not want anyone to perish. कि परमेश्वर चाहते कि कोई भी नाश ना हो, Not want anyone in your family to be perished. आपके परिवार में कोई एक भी नाश ना हो, Any child to be perished. कोई बच्चा भी नाश ना हो, Any young person to कोई be जवान भी perished. नाश ना हो, Not your children, not your anyone to perish. आपके बच्चे या आपके परिवार में कोई भी नाश ना हो, So that hell will be empty, heaven will be filled with the people of God. ताकि जो नरक है वो खाली रहे और स्वर्ग परमेश्वर के लोगों से भरा रहे। Do you believe that? क्या आप पे विश्वास करते हैं? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He is patient for that purpose. इसी उद्देश्य के लिए परमेश्वर धीरज He धरता is है। patient that the hell should be empty, the heaven should be filled with the और souls. जो नरक वो खाली रखे और स्वर्ग वो भरा रहे, इसलिए वो धीरज धरता है। That's what the God's promise. यही परमेश्वर का अभिवचन है, That's why He is patient with इसीलिए वो us. हमारे लिए वो धीरज धरता है। Are you ready to surrender before the Lord? क्या परमेश्वर के सामने जो समर्पित करने के लिए तैयार है? Yes, Lord, I am ready to become a child. हाँ परमेश्वर, बालक के समान बनने के लिए मैं तैयार हूँ। Yes, Lord, I am ready to repent where you are no showing the unworthiness in my life, oh Lord. परमेश्वर मैं तैयार हूँ, जहाँ पर आप मेरे अयोग्यता को दिखाते वहां पर मैं पश्चाताप करने के लिए तैयार हूँ। You are ready to change my life. परमेश्वर में बदलना मेरे जीवन को आप बदल दीजिए। Lord, I am ready to follow you and take up my cross, oh प्रभु Lord. मैं आपको विश्वास करके आप मेरे क्रूस को लेकर आपके पीछे चलना चाहता If हूँ। you tell yes, Lord, I believe for your coming, oh और यदि आप Jesus. कहते हैं कि हाँ परमेश्वर आपके दूसरे आगमन पर मैं विश्वास करता हूँ, I am always be ready for your coming, oh आपके दूसरे Jesus. आगमन के लिए मैं हमेशा तैयार रहूं। If you tell that, यदि आप ऐसा कहते हैं तो you are the person. आप ऐसे व्यक्ति होंगे, You will feel the blessing of His patience in our life. आप ऐसे व्यक्ति होंगे कि उसके धीरज को अनुभव कर पाएंगे, And you will feel that you are the person God loves you. और आप ऐसा अनुभव करोगे, आप महसूस करोगे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते He हैं। opens the door for His वो people. उसके लोगों के लिए द्वार को खोलता Do है। you believe that? क्या आप पे विश्वास करते हैं? You want to surrender to the Lord. यदि आप समर्पित होना चाहते हैं You तो, want to experience that God of patience in your life. यदि आप ये अनुभव करना चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन
के लिए धीरज धरता है, to do the experience the good thing in your life. आपके जीवन में भलाई के कार्य को अनुभव करने के I लिए want you to close your मैं eyes. चाहता हूँ अपने आंखों का बंद Yes, कीजिए, in my life, क्योंकि मेरे जीवन I में want to experience your goodness, O Lord. परमेश्वर आपकी भलाई को मैं अनुभव करना The चाहता हूँ, goodness of your patience. आपकी धीरजता को मैं अनुभव करना चाहता I हूँ। welcome you, Lord. मैं स्वागत करता हूँ I प्रभु। want to have a heart to know you and experience your patience, O प्रभु Master. मेरे जीवन में प्रभु ऐसा हृदय में रखना चाहता हूँ कि मैं आपको जानूं और आपके धीरज को मैं समझूं प्रभु। Father, I come to your presence. पिता मैं आपकी उपस्थिति में आता हूँ, Bless everyone. हर एक को आप आशीर्वाद I कीजिए। surrender everyone, those who are hearing right now. इसी वक्त जो आपके वचन को सुनते सभी को समर्पित करता हूँ। We heard that you are the God of patience. प्रभु हमने इस बात वचन को सुना कि आप धीरज के परमेश्वर है। You are waiting for us that Lord, that we should be as a person, oh Lord, in our life. और प्रभु आप हमारे लिए पिता परमेश्वर ओ प्रभु धीरज धरते हैं So that we will be like a child. ताकि हम बालक बन जाए, So that we will be, Lord, to ready to take up the cross in your presence, oh ताकि Master. परमेश्वर हम आपके उपस्थिति में अपने क्रूस को उठाकर आपके पीछे चल सके, So that we will be ready to, Lord, to repent in our life, oh ताकि God. प्रभु यीशु आपके उपस्थिति में हम पश्चाताप के हृदय को रख सके। We will be wait, experience your patience and believing for your coming, oh Jesus. प्रभु हम आपके उपस्थिति में प्रभु राजा ओ प्रभु आपके धीरज को अनुभव करें और दूसरे आगमन के लिए इंतजार करें। Bless your children. आपके बच्चों को आप आशीर्वाद कीजिए। Let the Lord experience your patience in their और life. परमेश्वर आपका धीरज वो लोग आपके उनके जीवन में अनुभव करें। Not the wrath of God, परमेश्वर आपका क्रोध नहीं, not the punishment of God, परमेश्वर आपका दंड नहीं, but your Lord, we want to experience how you are, Lord, your goodness of your patience in our life. लेकिन परमेश्वर हम इस बातों का अनुभव करना चाहते हैं कि आपका धीरज का भलाई हमारे जीवन में है प्रभु। Bless everyone. हर एक को आप आशीर्वाद I कीजिए। surrender everyone in your आपके presence. उपस्थिति में हर एक को मैं समर्पित करता हूँ। According to your will, that you don't want anyone to perish, O Lord. प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार आप ये चाहते हैं कि कोई भी नष्ट ना That's हो, why you are still, Lord, be patient, O इसीलिए Master. आप अब तक धीरज धरे हुए हो। But you will surely fulfill your promise, O Master. लेकिन आप निश्चय रूप से आपके अभिवचन को पूरा करोगे। For that, we help us to be prepared for that. इसलिए प्रभु आप हमें मदद कीजिए ताकि हम तैयार रहे। To help us to know that how you are patient in our प्रभु आप life. हमें मदद कीजिए कि हम ये जान सके कि हम हमारे जीवन के लिए प्रभु धीरज धरे To हुए हैं। live in you, O Lord. आप में जीने के लिए प्रभु Holy Spirit, help पवित्र everyone. आत्मा हर एक को आप मदद कीजिए, Prepare everyone. हर एक को तैयार कीजिए So that they can able to experience your kindness in their life, O ताकि Master. हर एक के जीवन में आपके कृपा को हर एक अनुभव करे प्रभु। And do the great things. आप महान कार्य कीजिए, Fulfill all their needs, O उनके God. हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए Provide that your Lord every blessing in their life, O प्रभु। हर Jesus. एक आपके आशीर्वाद को उनके जीवन में आप दीजिए प्रभु And do राजा। the great आप महान things. कार्य Let कीजिए, their sorrow change into joy. उनका दुख आनंद में बदल जाए And do the great और things. महान कार्य In कीजिए Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमेन। Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपका आशीर्वाद करें। आइए हम सब लोग अपने दोनों हाथों को उठाकर Amen. वो जो धीरजवंत परमेश्वर रचा हम उसको उसके पवित्र परमेश्वर जो हमारे जीवन के लिए धीरज धरता है उसके लिए हम अपने हाथों को उठाकर Hallelujah. हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया Jesus. हालेलुया। हम सब लोग कहेंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे, Thank you, Jesus. हे मेरे मन हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे यहोवा को धन्य और कहे। जो कुछ मुझ में है जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। धन्य कहे। हे मेरे मन हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को किसी भी उपकार को न भूलना। ना भूलना। हमारा पिता का प्रेम, हमारा यीशु मसीह का कृपा, हमारा पवित्र आत्मा का सहभाग्य हमारे बीच में सदा सर्वदा आपका आगमन तक आपका भलाई का कार्य को हम अनुभव करें, आशीर्वाद करें, हमें तैयार करे वो राजा, आशीष करे, महान कार्य करे। आमेन आमेन। आमेन। गॉड ब्लेस यू प्रभु आपका आशीर्वाद करे एंड डू द ग्रेट थिंग्स। और महान कार्य करे।